बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहला बजट 3 फरवरी को पेश किया गया। सरकार ने 3,47,579 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 30,000 करोड़ ज्यादा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कुछ किया है। सरकार ने भले ही घोषणा की है कि आईटी सेक्टर, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से लाखों अवसर पैदा किए जाएंगे। कागजों पर आंकड़े चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में उद्योगों की कमी के कारण स्किल्ड लेबर आज भी बाहर जाने को मजबूर है। बजट में निवेश की बातें तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का अभाव अब भी एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वादे तो कई किए जाते हैं और अक्सर उन्हीं पर बातें होती है, लेकिन सरकार उन पर अमल कब करती है पता नहीं। क्योंकि बिहार का युवा सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से है कि उसे बाहर जाकर काम करना पड़ता है अपने घर का पेट पालने के लिए। क्योंकि जायज सी बात है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। हाँ, कुछ करे ना करे, वादे तो बहुत कर रही है और आने वाले समय में देखना होगा कि ये वादे पूरे करती भी है या फिर नहीं। बता दें, 4 दिन पहले केंद्रीय बजट पेश हुआ, जिसमें बिहार के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बिहार के लिए विशेष आकर्षित पेश किया था, जिसे विपक्षी दलों ने राजनीतिक मजबूरी कहा तो सत्ता पक्ष ने डबल इंजन का फायदा। ऐसे में केंद्र ने बिहार में एक्सप्रेसवे और पुलों के निर्माण के लिए विशेष फंड आवंटित किया। कोसी और गंडक जैसी नदियों के प्रबंधन के लिए 1,000 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी मिली है। गया और बोध गया जैसे क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल सेक्टर से जोड़ने की योजना केंद्र के पिटारे से निकली है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कुछ विशेष टिप्पणी नहीं है। क्योंकि बिहार ने भले ही महिलाओं को रोजगार और इंडस्ट्री से जोड़ आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने और युवाओं के अध्ययन तथा उनके कौशल विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने और अगले 5 साल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के संकल्प को भी रेखांकित किया है। बहरहाल आने वाले दिनों में ही इसको लेकर विशेष टिप्पणी दी जा सकती है। बता दें, यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव के ठीक बाद आया है। चुनाव के दौरान एनडीए ने जनता से विकसित बिहार का संकल्प लिया था, लेकिन केंद्रीय बजट 2026 के पेश होने के बाद बिहार के आर्थिक विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच निराश का माहौल बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार के केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए ऐसी कोई विशेष घोषणा या योजना नहीं है जो सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सके। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने 20 लाख से अधिक नौकरियों और कृषि में तकनीक के उपयोग का वादा किया था। उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया था, लेकिन 2025 के चुनाव की बात करें तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही था। विपक्ष ने जहां बेरोजगारी दर और खाली पड़े सरकारी पदों का मुद्दा बनाया, वहीं सत्ता पक्ष ने अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। बजट में अब उन चुनावी बहसों का असर दिख रहा है। सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए कौशल विकास के लिए एक बड़ा बजट रखा है। बहस इस बात पर भी थी कि क्या बिहार सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहेगा या प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ जगह मिलेगी। इस बजट ने संकेत दिए हैं कि सरकार अब प्राइवेट निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायती देने को तैयार है। इधर बिहार बजट के पेश होने के बाद नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट कहा है। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित बजट में किसानों, उद्यमों, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विजेंद्र यादव ने सुशासन से समृद्धि और ले जाने वाला बजट पेश किया है। सरकार ने हर बिहारी को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, उससे प्रेरित है।
ये 2005 के बजट से 11 गुना ज्यादा है। वहीं रोहिणी आचार्य ने सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सबसे जरूरी है बजट की घोषणाओं और प्रावधानों का वास्तविक रूप से अमल किया जाए। खैर, राजनीतिक संग्राम तो चलते ही रहेगा। बाकी बजट चाहे 3 लाख करोड़ का हो या 4 लाख करोड़ का, जब तक पटना जंक्शन और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दूसरे राज्यों की ट्रेनों का इंतजार करती दिखेगी, विकास के दावे अधूरे रहेंगे। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के हर दूसरे घर में कम से कम एक व्यक्ति बाहर काम करता है। राज्य में भारी उद्योगों की कमी, एमएसएमई सेक्टर को अपेक्षित सहारा ना मिलना और खेती का घाटा का सौदा होना। हालांकि सरकार ने इस बार स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि लोग अपने जिले में ही काम कर पाए। लेकिन क्या यह काफी है? बिना बड़े कारखानों के पलायन को रोकना नामुमकिन सा लगता है। बिहार के पास क्षमता है, युवा शक्ति है और अब एक बड़ा बजट भी है। कमी है बस उस एग्जीक्यूशन की, जो एक मजदूर को अपने परिवार के पास रहकर ही रोटी कमाने का मौका दे सके। 3.47 लाख करोड़ का आंकड़ा सुनने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह पैसा जमीनी पर कितना उतरता है। क्या अगले साल या तक पलायन की दर में 10% की भी कमी आएगी? क्या सरकारी पदों पर नियुक्तियां समय पर होगी या फिर किसी युवा को हर साल की तरह अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और ये भी हमें बताएं कि जो भी हमने आपसे सवाल पूछे हैं वो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।